तो कृष्ण नाम आपकी वाणी को साधता है। इसलिए जब प्रारंभ करते हैं कथा तो भगवान का संकीर्तन कराते हैं, उससे वाणी में करते हैं कि हृदय पवित्र होता है, भाव पवित्र होता है और तमाम विकार बाहर आते हैं। इसलिए भगवान का नाम औषधि है हमारे जीवन के लिए, हमारे विचारों के लिए। भगवान तो संकीर्तन किया है तो आनंद से, भगवान का भजन गाओ तो आनंद से, कथा सुनो तो आनंद से सुना, भगवान का भजन गाओ तो आनंद से, कथा सुनो तो आनंद से सुना। श्री ठाकुर की कथा चल रही है, द्वितीय दिवस है। पहले कुछ जो इस सेवा कार्य में जो दान आया है उसका पहले श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर कथा की आया अग्रिम भूमिका में चले। श्रवण करेंगे उसके बाद फिर कथा की अग्रिम भूमिका में चले। बांके बिहारी लाल की। जी हाँ, एक साथ अपने दोनों। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। ईश्वर आप सबको इतना दे कि आप स्वयं समर्थ हो सके किसी के दुख दूर करने के लिए और किसी के अभाव को पूरा करने के लिए। भाव था धर्म की रक्षा करना, धर्म को धारण करना, धर्म ही साथ जाएगा और धर्म ही पार लगाएगा। धर्म का साथ सभी पांडवों ने दिया तो धर्म ने जय जयकार कराई इनकी। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, आसन सिंहासन इनको मिला। टूटी हुई जंघा को देख करके दुर्योधन की अस्वस्थामा ने प्रण कर लिया कि पांचों पांडवों के शीश काट दूंगा, तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। रात्रि में इस अस्वस्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों बालकों के शीश काट दिए। सुबह हुआ, चित्कार करने लगी। द्रौपदी ने देखा 5-5 पुत्रों को मरा हुआ। भगवान समझ गए, अस्वस्थामा को ढूंढ कर लाए। कहा जो दंड देना चाहती हो तो। भगवान ने कहा जो दंड दोगे वो स्वीकार होगा, मृत्यु दंड तक भी दोगी तो स्वीकार कर। द्रौपदी ने देखा अस्वस्थामा को और फिर कहा प्रभु इसको क्षमा कर दो, क्षमा दान दे दो। इसलिए नहीं कि ये ब्राह्मण है, इसलिए कि ये किसी का पुत्र है। मैं एक माँ हूं, 5-5 पुत्रों को खोने का क्या दर्द होता है ये मैं जानती हूँ। इसकी माँ गौतमी सहन नहीं कर पाएगी अगर इसको मृत्यु दंड दे दिया। ये तो चला जाएगा लेकिन इसकी माँ जीते जी मर जाएगी, इसलिए क्षमा कर दो। मणि निकाल ली, मुंडन किया, क्षमा कर दिया। अब और भी खतरनाक हुआ। यहाँ एक अवसर था कि सुधरने का, बदलने का, अपनी भूल को ठीक करने का। व्यक्ति को हर बार परमात्मा कोई ना कोई अवसर देते हैं कि वो बदल जाए, सुधर जाए, ठीक हो जाए। लेकिन ये और विकृत हो गया। भगवान ने द्रौपदी को समझा दिया, गांधारी को समझा दिया। वो विलाप कर रही थी, कुंती माता से प्रणाम किया और विदा लेना चाहा। अब सब व्यवस्थित है, राज्य इनको मिल गया। लेकिन जैसे ही रथ में बैठने लगे तो उत्तरा चीखती चिल्लाती आई और कहा प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। प्रभु ने देखा कि अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया इसके गर्भ को समाप्त करने के लिए, पांडवों को मूल सहित नाश करने के लिए, कि अब तो कोई बचा नहीं। ये बचा है उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र है। अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में बालक है, उसको मारना यह अस्वस्थामा चाहता है। भगवान ने छोटा सा स्वरूप बना करके उस ब्रह्मास्त्र से इस बालक की रक्षा की है, प्राणों का दान दिया है और फिर द्वारिका के लिए चले गए। समय बीता, समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। लालन पालन हुआ, संस्कार दिए, ये बड़े हुए। भगवान द्वारिका गए, बहुत दिन भगवान को हो गए, तो अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भेजा खबर सुध लेने के लिए। तो पता चला कि अर्जुन आते हुए रोता हुआ आकर
अर्जुन ने बताया कि प्रभु अपने परम धाम को चले गए। सारे पांडवों को वैराग्य हो गया, भगवान ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। राज्य दिया परीक्षित जी को और सब वैरागी बनकर एक एक करके परम धाम को गए। परीक्षित जी ने धर्म पूर्ण राज्य किया, अधर्म का नाम निशान नहीं था। बस एक भूल परीक्षित जी से हुई, संत का अपमान। मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल करके अपमान करके जब ये आ गए तो उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक डसेगा। ये सूचना महाराज तक पहुंची। परीक्षित उस समय राजा थे। शमीक जी ने अपने पुत्र को कहा, ये तूने ठीक नहीं किया, इतना धर्मात्मा राजा कभी कभी होता है। एक छोटी सी भूल किसी कारण बस हो गई, उसमें कलयुग का प्रभाव या जैसा भी समझ लो, अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी भूल हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा दंड नहीं देना था। ये सूचना जब महाराज को मिली तब उनको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और संत का अपमान जो किया था, इन्होंने अपनी भूल को सुधारने के लिए संत के चरणों में बैठकर सुखदेव जी का आह्वान करके श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिन सुनकर अपना कल्याण किया। संत का श्राप मिला, संत के अपमान की भूल हुई तो संत के चरणों से इस श्राप से मुक्ति भी प्राप्त कर गए। सब कुछ आ जाए तुम्हारे पास जीवन में, ठीक है, भूल कर भी किसी संत का सम्मान सदैव ऊंचा बनाना। सम्मान क्या है संत का, इतना समझ रखना। और संत मैंने जैसे कहा केवल चोले से नहीं, स्वभाव से और संतुलन से संत होता है। संत कोई भी हो सकता है, संत गृहस्थ भी होता है, संत सन्यासी भी हो सकता है, संत किसी अवस्था में हो सकता है। हमारे यहाँ तो अधिकतर जो भी ऋषि मुनि थे गृहस्थी साधु थे, सब गृहस्थी संत आए हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। सीढ़ी से चढ़ते हुए चलोगे तो अच्छा है। कोई विरला ही सीधा सन्यास लेता है, कोई विरला। साधु कौन है, साधु कैसा है, आगे की चर्चा का विषय है। लेकिन बात यह है, भूल कर भी संत का अपमान मत करना। ये मत खोजना, तुम संत की परीक्षा लेने मत जाना कि देखें संत असली है कि नकली। इसी में गड़बड़ हो गई थी। परीक्षित जी को भी लगा कि ये नकली संत है, आंख बंद करके बैठे। तुम इस झंझट में पड़ना ही मत, अपने आप को टटोलना। बोले परीक्षण कैसे करें, तो अपने आप को टटोलना। जिनके चरणों में बैठकर सत्य ज्ञान का बोध होता हो, जिनके चरणों में कुछ अच्छा रास्ता मिलता हो, समझ लेना कि ये जगह ठीक है, ये साधु ठीक है। अपनी परीक्षा करना, साधु की नहीं। और जहां से पता चले कि जहां बैठकर नशेड़ी बन रहे, जहां बैठ करके तमाम धुएं उड़ाए जा रहे हैं, जहां बैठ करके तमाम विकृतियां जीवन में आ रही हैं, तो वहां से हाथ जोड़ करके अलग हो जाना। अपनी परीक्षा लेना, साधु की नहीं। तो साधु का सम्मान करना ये कर्तव्य होता है। परीक्षित जी ने बस जो भूल की थी वो सुधारी और संत के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर अपना कल्याण किया है। बोलिए भागवत महापुराण की। तारने वाली है ये भागवत कथा, इसलिए जो इस व्यासपीठ से बोला जाए उसको ग्रहण करना, उसको समझना, उसको स्वीकार करना, ये कोई सामान्य स्थल अब नहीं है। इससे पहले हो सकता है कि ये कोई जमीन का टुकड़ा हो, लेकिन अब जब यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं, भगवान की कथा यहाँ है, भक्त यहाँ बैठे, अब ये सामान्य स्थान नहीं है। अब तो ये संतों का नगर बन गया है, अब तो ये भक्तों का नगर बन गया है, अब तो ये भगवान का घर बन गया है, अब तो ये वृंदावन धाम बन गया है। इस भाव से यहाँ आना, इसलिए ये बात कहने की तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ कि यहाँ बिल्कुल वहाँ जाकर अपने पादुकाएं छोड़कर आ। इतना प्रेम मोह पादुकाओं से अच्छा नहीं है। कोई ले भी गया तो दूसरी आ जाएंगी, कोई चिंता नहीं। इस मंदिर में कोई जूते चप्पल पहन के नहीं जाता ना, ये मंदिर है, यहाँ भगवान बैठे, वहां छोड़कर पूरा आना। अब जब तुम पादुका नहीं छोड़ पा रहे तो मोह क्या छोड़ के आओगे, अहंकार कैसे छोड़ के आओगे, वहां बताओ। ये तो भीतर की अवस्था है।
तो जैसे कहा था कि भगवान के भजन करने के लिए पहले योग्य तो बनना पड़ेगा ना, पात्र तो बनना पड़ेगा। तो मन भी निर्मल रखो, तन भी निर्मल रखो, भाव भी सुंदर रखो, और जो व्यवस्थाएं भगवान की कथा के लिए हैं उन व्यवस्थाओं में व्यवस्थित होकर आओ। ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ ऐसा नहीं है। ये एक भगवान का घर है, मंदिर है, इसमें भाव से आओ और जहाँ स्थान मिले आनंद से बैठकर कथा सुन लो। लंबे समय से कथा सुनते आ रहे हो, श्रोता हो आप तो भाई, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। तो आज कम से कम दूसरा दिन है, आज ये प्रण लेकर आना। मेरा आह्वान है सभी से, जो भी लोग हैं यहाँ, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। अगर समिति की तरफ से निमंत्रण ना गया हो तो मैं अपनी तरफ से इस व्यासपीठ से पूरे नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को, सभी हरि भक्तों को निमंत्रण देती हूँ। आओ, आपका इस कथा में स्वागत है। आइए, आपका इस कथा में स्वागत है। कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी पंथ का हो, कोई किसी भी गली से हो, किसी भी मोहल्ले से हो, किसी भी परिवार से हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बालक हो, कोई बूढ़ा हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, सबके लिए ये द्वार खुले हैं, किसी के लिए यहाँ बंद नहीं है। कोई भी हो, कोई गुणी हो या अवगुणी हो, सबके लिए आगमन है। कोई भी हो, सब आइए, सबका स्वागत है इस कथा में। और आने से पहले लेकिन सावधान होकर आना, आने से पहले थोड़ा सावधान होकर आना, क्योंकि ये जगह कोई सामान्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार संकेत करती हूँ, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। तो संभल कर कैसे आना है? गुटखा छोड़ के आना है। बहुतों की तो अभी भी जेब में ही धरी होगी, और बहुत तो उससे भी ऊंची स्थिति में है कि मुंह में ही धर के बैठे हो। भक्ति के कुछ नियम है ना, जब आप छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ पाओगे तो भक्ति तो बहुत ऊंची का विषय है। तो सिगरेट, शराब, मदिरा, मांसाहार जो छोड़ना चाहते हो उनका स्वागत है। व्यासपीठ से उनको सम्मान दिया जाएगा। छोड़िए, अब तो छोड़िए, अब तो बदलिए। वो हम तो लगातार प्रयास करते रहे। वो समुद्र कहता है नदियों से कि तुम तो मीठी हो, मैं खारी हूँ, तुम जा जा आकर क्यों मुझ में मिलती हो, और कब तक मिलती रहो। सारी नदियों का केंद्र तो समुद्र है, तो सब नदियां कहाँ पहुँचती हैं? समुद्र में। कब तक मिलोगी? मैं खारी हूँ, तुम मीठी हो, कब तक मिलोगी? नदियां कहती हैं जब तक तुम मीठा नहीं हो जाता तब तक मिलते ही रहेंगे, आते रहेंगे। वही भाव हमारा है। आप कहोगे कब तक कथा करते रहोगे, कब तक यहाँ बुलाते रहो? बोले जब तक तुम इन बुराइयों को नहीं छोड़ देते तब तक हम आते ही रहेंगे। किसी न किसी रूप में, हो सकता है कोई और व्यास हो, कोई और हो, कोई और हो, कोई और हो, लेकिन तब तक ये कथाएं चलती रहेंगी जब तक ये सारी बुराई नहीं छूटती है। तो जो छोड़ना चाहते हो उनका स्वागत है। वो नाम लिखा सकते हैं। देखो, दान में नाम लिखाना ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये हमारी मर्जी है। कम से कम इतनी तो हमारी मर्जी स्वीकार कर लो। अर्जी भी है, मर्जी भी, कि कम से कम इन बुराइयों को छोड़ कर आओ। 7 दिन में अगर छोड़ने का प्रयास करोगे तो छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। जो भी बुराई है जीवन में, मांसाहार, शराब इत्यादि, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जो आप जानो, आज से प्रयास कर लो। पहले दिन से नहीं तो दूसरे दिन से कर लो। सभ्य व्यक्ति बनकर बैठो, धार्मिक बनकर बैठो, यहाँ पर भक्त बनकर, रसिक बनकर बैठो। कथा बहुत कुछ देगी। शायद तुम थोड़ा सा बुराई छोड़ोगे, कथा उस 1000 गुना लौटाएगी अच्छाइयों के साथ में आपको। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगरिया, यहाँ संभल
प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक है प्याला प्रेम भरा। एक ही सबकी प्यास यहाँ पर, एक ही प्याला प्रेम भरा। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो पर्दा सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। राधे 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 कहने में कोई कर नहीं लगता, ना कोई टैक्स। तो कह सकते हो, तालियां भी बजाने में कुछ भी टैक्स नहीं लगता, तो वो भी बजा सकते हो। मन के और शरीर के बहुत रोग दूर हो जाते हैं श्री राधा नाम लेने से, श्री ठाकुर का नाम लेने। और मुस्कुराने में भी कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो भी कर सकते हैं। जब आप लोग ऐसे गुस्से में बैठे रहते हैं या ऐसा बोझ में बैठे रहते हैं, तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि क्या होगा। ये भगवान की कथा में आए, आनंद से बैठा तो चिंताओं से मुक्त होने के लिए आया। थोड़ा हल्का होकर बैठे, एकदम इतना बोझ धरे क्यों बैठे। राधे 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 राधे
राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 दोनों हाथ उठाकर एक साथ सभी पीछे तक सभी एक साथ कहिए राधे राधे क्योंकि आपके स्वर बहुत दूर तक जाने वाले हैं। राधे राधे जय हो राधे 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 बोलो राधा रानी की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो आप सभी भक्तों की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। ये भाव आपका यूं ही बना रहे और भगवान की भक्ति आपके मन में ऐसे ही बनी रहे। और विशेष एक बात ये कि आप समय से पधार जाया करो